वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब अकेले हो जाने का डर। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस डर का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अकेला होना और अकेलापन दो अलग सिचुएशंस हैं। मैं यहाँ पे फिजिकली अकेले होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली अकेला फील करना। हो सकता है आपके पास बहुत सारे दोस्त हों, फैमिली हो, बट फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हो सकता है आप खुद के इस अकेलेपन को लेकर अवेयर ना हो, लेकिन ये आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिख जाता है। आपकी लाइफ में भले ही कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी आप बुरा फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, आपको नींद नहीं आती, ओवर ईटिंग करते हैं, जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करने का भी मन नहीं करता। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं अकेलेपन के। ये तब होता है जब हम प्रॉब्लम को समझे बिना उससे एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, बल्कि मल्टीप्लाई हो जाती है। जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ आपकी रियलिटी आपके सामने आना चाहती है, उतनी ही फोर्स के साथ आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उससे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास अकेलेपन से लड़ने के सारे टूल ख़त्म हो जाते हैं, तब रियलिटी धीरे धीरे आपके सामने आने लगती है, जब सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये बात ऑब्वियस है। जब आप नहीं जानते कि अकेलेपन से कैसे डील करते हैं और उस वक्त जो डार्क नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं साइकोलॉजिकली। पर सवाल ये है कि अकेले हो जाने पर साइकोलॉजिकल पेन होता क्यों है, इसे समझते हैं। हज़ारों लाखों साल पहले जब ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ था, तब ह्यूमंस के लिए अकेलेपन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में सोच सकते थे, खाना और सेक्स। पर नेचर ने ह्यूमन बीइंग्स के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन एडवांस होता गया और उनका अवेयरनेस का लेवल ऊपर उठता गया। और आज हमारा ब्रेन ऐसा डेवलप हुआ है कि जब भी हम अकेले हो जाएंगे, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे चला जाएगा। बिलीव मी, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ पेनफुल जर्नी। ज़रूरी नहीं सबके लिए ये पेनफुल हो, बट यूजुअली ज़्यादातर लोग अपने डिज़ायर्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन को दबाते हैं, जो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। यही दबी हुई फीलिंग्स, इमोशंस सेल्फ रियलाइजेशन के वक्त आपके सामने पहले से ज़्यादा पावरफुल बन के आते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के दौरान आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करते हैं। अकेले हो जाने पर आपके मन में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हो, बेसिकली उसका मतलब यही है कि मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ। अगर आपको मेरी बात बकवास लग रही है तो बिना किसी से बात किए, बिना फ़ोन को टच किए 1 हफ्ते तक रह के दिखाइए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के पास अपने सबकॉन्शियस में दबी डार्क फीलिंग्स, इमोशंस का सामना करने के लिए विल पावर नहीं होती, और सबकॉन्शियस लेवल पे ये बात उन्हें पता होती है। इसलिए हमारा ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है ताकि हम रियलिटी से एस्केप कर सकें। दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो और रिलीजियस एडवाइस आपको अकेलेपन से छुटकारा नहीं दिला सकती। इसका बस एक ही सल्यूशन है, वो है कि जो आपके माइंड में अकेलेपन की डेफिनेशन है और जो परसेप्शन आपने बिल्ड की है अकेलेपन को लेकर, उसे बदलना होगा। अकेला हो जाना बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। अकेलेपन का नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ता है जब हमने अकेलेपन की नेगेटिव डेफिनेशन बनाई होती है, लेकिन अकेलेपन की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड है वो ये है कि ये हमारी रियलिटी को हमारे सामने लाता है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तो पहला सोल्यूशन तो यही है कि आप खुद को अलाउ करें अकेलापन एक्सपीरियंस करने के लिए। या तो आप सोशल मीडिया, गेमिंग और मटेरियल चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रियलिटी से एस्केप कर सकते हैं। आप अकेलेपन के नेगेटिव इम्पैक्ट से तब तक नहीं बच सकते जब तक आप डीपली अकेलेपन को समझ नहीं लेते, और बिना समझे आप अकेलेपन को फेस भी नहीं कर सकते हैं। सो चॉइस इज़ योर्स। आपको ज़िंदगी भर रियलिटी से एस्केप करना है या उसे फेस करना है।